कि ये सरकार इस बिल के माध्यम से एक प्रकार से सुप्रीम कोर्ट को खुली चुनौती दे रही है कि आपको जो फैसला देना है दीजिए, अगर हमें पसंद नहीं आएगा हम बिल लाकर उस फैसले को पलट देंगे। दूसरा इंसल्ट या अपमान इस बिल के माध्यम से चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का। सुप्रीम कोर्ट का फैसला कहता है कि चयन समिति के 3 सदस्य होंगे, माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय नेता प्रतिपक्ष यानी कि लीडर ऑफ ऑपोजिशन और थर्ड चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। इन 3 मेंबरी समिति में से इस बिल के माध्यम से सरकार ने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को हटा दिया और एक कैबिनेट मंत्री को उनकी जगह बिठा दिया। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से इतना परहेज कि साफ तौर पे उन्हें इस समिति से हटाने के लिए इस बिल को लाया गया। मैं सरकार को याद कराना चाहूंगा कि समय समय पर इलेक्टोरल रिफॉर्म्स के लिए देश में कमेटियां बनी और अधिकांश कमेटियों ने यह फैसला दिया, ये रिपोर्ट दी, ये सजेशन दिया कि समिति के भीतर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया यानी कि इस देश की न्यायमूर्ति को जरूर होना चाहिए। चाहे वो तारकुंडे कमेटी हो, दिनेश गोस्वामी कमेटी हो, वोरा कमेटी हो, इंद्रजीत गुप्ता कमेटी हो, जीवन रेड्डी कमेटी हो या फिर इसी सरकार की लॉ कमीशन की रिपोर्ट हो। तीसरी इंसल्ट इस बिल के माध्यम से भाजपा सरकार एक ऐसे शख्स की कर रही है जो व्यक्ति भाजपा का संस्थापक थे, जो व्यक्ति आज भी भाजपा के मार्गदर्शक हैं, जो व्यक्ति भाजपा के भीष्म पितामह के नाम से जाने जाते हैं, वो व्यक्ति जो भारत देश के पूर्व प्रधानमंत्री रहे यानी कि लालकृष्ण आडवाणी जी, पूर्व उप प्रधानमंत्री रहे। मैं 2 जून 2012 को, और मैं राज्यसभा के पटल पे इस लेटर को रखूंगा, 2 जून 2012 को माननीय लालकृष्ण आडवाणी जी ने उस समय के प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह को पत्र लिखकर कहा कि चुनाव आयोग की जो भूमिका है चुनावों में बड़ी महत्वपूर्ण है, उसकी नियुक्ति पर एक बहुत बड़ा संदेह, प्रश्न चिन्ह लगा हुआ है और उसकी नियुक्ति सरकार के हाथ में नहीं होनी चाहिए। और वो लिखते हैं, द प्रेजेंट सिस्टम वेयर बाय मेंबर्स टू द इलेक्शन कमीशन आर अपॉइंटेड solely on the advice of the Prime Minister does not evoke confidence in the people. Keeping these important decisions as the exclusive preserve of the ruling party renders the entire selection process vulnerable and open to manipulation and partisanship. और वो कहते हैं कि समिति 5 सदस्यों की हो जो सीईसी की चयन करे, उनकी नियुक्ति करे, जिसमें प्रधानमंत्री हो, जिसमें लीडर ऑफ ऑपोजिशन लोकसभा हो, जिसमें लीडर ऑफ ऑपोजिशन राज्यसभा हो, जिसमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हो और कानून मंत्री हो, यानी कि 2 सदस्य सरकार के, 2 सदस्य ऑपोजिशन के और 1 न्यायपालिका के। ये समिति बड़ी अच्छी है। यानी कि आडवाणी जी भी चीफ इलेक्शन कमिश्नर की स्वतंत्रता के लिए, चुनाव आयोग की स्वतंत्रता के लिए लड़ते रहे, लेकिन इन लोगों ने आडवाणी जी को भी उनके हक की, उनके अधिकार की बात नहीं दी। आज मैं सदन में दूसरी बार लालकृष्ण आडवाणी जी के हक की, उनके अधिकार की बात मांगने के लिए खड़ा हुआ हूं। पहला जब उन्होंने दिल्ली सेवा बिल पर कहा था दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाए, और आज जब उन्होंने कहा कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर की नियुक्ति स्वतंत्रता से हो, निष्पक्ष